जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा के सहारा चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, गणेश चतुर्थी की बात चल रही है, गणपति बप्पा मोरया की बात चल रही है। भगवान गणपति गजानन हमारे बीच में है और हम बात कर रहे हैं 7 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक, यानी कि 10 दिन की बात कर रहे हैं। तो इन दिनों एक गुप्त उपाय आपको बताऊंगी जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके जीवन में मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। आप जो पाना चाहते हैं और बहुत लंबे समय से नहीं पा रहे हैं, वो अब पा पाएंगे। आज की वीडियो में ऐसा ही एकमात्र बहुत सरल लेकिन जबरदस्त वाला उपाय लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की तमाम जानकारियां आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो। आपकी अनेक समस्याओं का समाधान घर बैठे बैठे आपको मिलता रहे। और बेल आइकन का बटन इसलिए प्रेस करना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला। मैं बात कर रही हूँ 7 तारीख से 17 तारीख के बीच में बात करूँ, गणेश चतुर्थी के पहले दिन से लेकर 7 से 17 के बीच में कभी भी कर ले। बुधवार हो तो बहुत ही अच्छी बात है, किसी भी दिन कर ले। कहते हैं भगवान गणपति सारे विघ्नों को हरने वाले हैं। भगवान गणपति को आप कितना प्रथम पूज्य है, सबसे पहले मनाते हैं, तो सबसे पहले ही आपको मनाना चाहिए। आपको क्या करना है, यदि आप किसी भी दिन कर लेना 7 से 17 तक ये तो, लेकिन हर दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक बनाना हल्दी से बिल्कुल मत भूलिएगा। हल्दी में सिंदूर मिलाकर बनाए तो मैं आपको क्या ही बोलूं, गजब हो जाएगा। हल्दी में थोड़ी हल्दी लीजिए, थोड़ा सिंदूर लीजिए और उसको लेप करिए और उसका आप दोनों मुख्य द्वार की ओर रोज स्वास्तिक बनाइए, फिर मिटाइए, फिर बनाइए, अगले दिन फिर साफ कर दीजिए, फिर बनाइए। इससे घर में भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ प्रवेश करते हैं। बहुत लंबे समय से मनोकामनाएं व्यापार की हो, घर द्वार की हो, मतलब व्यापार नहीं चल रहा, घर नहीं बन रहा, कर्जा नहीं उतर रहा है और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, पैसे की तंगी बहुत है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, हमारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, प्रोजेक्ट हमारे हाथ में से निकल जाता है, प्रमोशन हमारा होता नहीं है और अगर हम चाहें ट्रांसफर तो हमारा होता नहीं है। अनेकों समस्याएं आपके जीवन में है। तो आपको करना क्या है, एक कागज ले लीजिएगा प्लेन, ठीक है, हरे पेन से अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है उन्हें लिख दीजिएगा। 7 तारीख से 17 तारीख के बीच में कभी भी इस कार्य को कर सकते हैं। पीरियड में, सूतक में, पातक में नहीं करेंगे। कागज पर आपने अपनी परेशानियां हरे पेन से ही लिखनी है। हरे रंग का पेन स्केच भी हो सकता है, बॉल पेन भी हो सकता है, उसी से आपको लिख लेनी है। फिर आपको क्या करना है, 21 हरी मूंग के दाने लेने हैं, 21 दाने हरे मूंग के, 21 जोड़े दूर्वा घास, समझ रहे, 21 जोड़े दूर्वा घास, जोड़े मतलब एक जोड़ा दोनों को बांधा, पीले धागे से या लाल धागे से कलावे से बांधा, बना लिया, एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, 21 जोड़े दूर्वा घास के ले लेने हैं और आपको 21 गुड़ की गोल 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 गोली बना लेनी है। गुड़ होता है ना, उसको हल्का सा तोड़ेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। उस सॉफ्ट गुड़ को गोल 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 21 गोली बना लेना, वो भी उस कागज में ही रखनी है। कागज में क्या क्या रखना है, एक तो मैं अपनी सारी परेशानियां लिखनी है कि हमारे जीवन में आखिर कष्ट है क्या, और हमारे कष्ट जीवन से दूर नहीं होते, गणपति भगवान तो दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको उसमें क्या क्या सामग्री रखनी है, यानी कि आपको 21 हरी मूंग रखनी है साबुत, 21 जोड़े दूर्वा घास रखना है और 21 गुड़ की डली रखनी है। ठीक है, और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सिंदूर आप डाल दीजिएगा। फिर उसका एक फोल्ड करके पैकेट बनाइएगा। हरे रंग का कपड़ा लीजिएगा, छोटा सा पैकेट बनता है, हरे रंग का एक कपड़ा आपको लेना है और उस हरे रंग के कपड़े में उसको बांध देना है पैकेट को। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम विघ्न हराय नमः, ओम विघ्न हराय नमः, ओम विघ्न हराय नमः मंत्र का जाप करते करते आपको वो पोटली तैयार करनी है। अगर आप सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में कहीं गुप्त रूप से चुपचाप उसको रख कर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि आपने रखा और 10 दिन तक कोई चीज वहां गुप्त रूप से मंदिर के अंदर रखी रहे। मंदिर के बाहर कहीं भी आप रख दें तो संभव है कि रखी रहे, लेकिन मंदिर के अंदर रखी रहे ये संभव कम हो पाता है। या तो पंडित जी को बता के रखें, बताना है नहीं क्योंकि गुप्त रूप से करना है, तो आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान गणपति जहाँ भी आपके यहाँ उनके पूरे 10 दिन पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने मनोकामना पूर्ति के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई उपाय कर रहे हैं तो आपको केवल अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। हमें सात्विक जीवन ही जीना है इन दिनों के अंदर, भगवान के मंत्रों का ही जाप करना है, किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी है, झूठ फरेब नहीं करना है, अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कर्म अच्छे करने हैं, पुरुषार्थ करना है, अपने कार्य करने नहीं छोड़ देने हैं, प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है,
खूब पुरुषार्थ करना है, कर्म अच्छे करने हैं, किसी की निसहाय की, निर्धन की, जरूरतमंद की यथाशक्ति यथा भक्ति जितनी भी आपसे हो सके और जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से उसकी मदद जरूर कर देना अगर कोई आपके द्वारे पर आता है। ठीक है। और ये आपको अपने घर के मंदिर में गणपति जी की मूर्ति के पीछे रख देना है चुपचाप। जिस दिन विसर्जन होगा 17 तारीख में, उस दिन अगर आप कहीं प्रवाहित कर सके तो प्रवाहित करना। जिन्होंने स्थापना की है तो वो तो बाकी सामग्री में विसर्जन की विधि बताऊंगी, उसके साथ उसको विसर्जित कर देंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो फिर कहीं कच्ची मिट्टी में जहाँ घास उगी हो, जहाँ दूरबा घास उगी हो, वहां कच्ची मिट्टी को खोदकर वहां उसको दबा दीजिएगा। अगर हाथी कहीं मिल जाए, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हाथी वाले को जानता हो, कहने का मतलब ये है, तो हाथी को गन्ना खिला देना, हाथी को गन्ना खिला देना, केले खिला देना। देखिए, कुछ तो कर्म करने पड़ेंगे, कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी तो चीजें होंगी। ये चीजें वो हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो कुछ कर सकते, गाय को हरा चारा और खीरा खिला देना। मतलब हरी चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है आपको, खिलाने के लिए भी और स्वयं को खाने के लिए भी। जितना ज्यादा हो सके घर में हरी मूंग की दाल या मूंग की दाल के लड्डू या मूंग की दाल का कोई जो भी स्नैक्स आप बनाना चाहें, वो मूंग की दाल कहने वाला हरी दाल अपने भोजन में शामिल करें, हरी सब्जियां अपने भोजन में शामिल करें, हरी मिर्च अपने भोजन में शामिल करें। ये है बहुत आसान तरीका। और मनोकामना पूर्ति का जो मैंने उपाय बताया, जिस भी दिन करना चाहे उसको कर दीजिएगा जरूर। 17 तारीख में फिर उसका विसर्जन हो जाएगा। वो कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, गुप्त रूप से करिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज के जीवन में हर व्यक्ति परेशान है। जब कार्यों में रुकावट आती है, बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं, हस्बैंड की तरक्की नहीं होती है, पैसे में बरकत नहीं होती है, बच्चों का विवाह नहीं होता है, तो चारों तरफ मन कुंठित रहता है, परेशान रहते हैं। ऐसे में अगर ये प्रीशियस वीडियो, ये कीमती वीडियो आप उन्हें सेंड कर देते हैं तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले होनी है, उनकी तो होनी है, आपकी पहले होनी है। ठीक है, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपतये नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपके